नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे प्रत्यय टॉपिक के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे? प्रत्यय टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और प्रत्यय में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मतलब कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे हम। कृत प्रत्यय के कई उपभेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। उसमें से कर्तृवाचक हो गया था। कौन सा हो गया था? कर्तृवाचक। आज पढ़ेंगे हम कर्मवाचक। तो कर्मवाचक हेडिंग डालो आप। कौन सा? कर्मवाचक हेडिंग डाल लो। अब देखो, कर्मवाचक कर्त प्रत्यय किसे कहते हैं? देखो, ऐसे प्रत्यय जिनसे कर्म का बोध होता हो। इसका बोध होता हो, कर्म का बोध होता हो, उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया? अब जैसे इसमें उधर हमने लिखा था ना कि जैसे एक तरफ तो लिखा था प्रत्यय, क्या लिखा था? प्रत्यय। और एक तरफ लिखा था कृदंत शब्द, क्या लिखा था? कृदंत शब्द बने ना, कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। तो अब इसकी भी टेबल ऐसे बनाएंगे। तो एक तरफ तो लिखो आप प्रत्यय का नाम, प्रत्यय का नाम, और एक तरफ लिखो इससे बनने वाले शब्द, यानी कि कृदंत शब्द बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे हम? कृदंत शब्द बोलेंगे। अब जैसे प्रत्यय का नाम में आ जाएगा औना। कौन सा प्रत्यय? औना। अब खेलना में अगर औना जुड़ेगा तो क्या बनेगा? खिलौना। खिलौना। औना प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखो। खिलौना, बिछोना। किससे बने ये शब्द? इसी प्रकार नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखो। नी। सूंघना क्रिया होता है, सूंघना में अगर नी जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सूंघनी। नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखो। सूंघनी, छननी, चटनी, ओढ़नी। इसी प्रकार ना प्रत्यय से बनने वाले शब्द, इससे ना प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखो। गाना, दाना, ओढ़ना, खाना। ये सब ना प्रत्यय, इनके अंत में जो प्रत्यय आ रहा है वो कौन सा प्रत्यय आ रहा है? ना प्रत्यय आ रहा है, ध्यान रखना। और ये ना कौन सा प्रत्यय है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। कौन सा है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तुम तो ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कोई पहली बार पढ़ रहे हो इसको। सुनो, मैं वापस बता देता हूं। भाई, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय है और एक तद्धित प्रत्यय है। कृत प्रत्यय में कौन सा जाएगा? एक तो कर्तृवाचक। कौन सा? एक कौन सा जाएगा? कर्मवाचक। और एक जाएगा करणवाचक, एक जाएगा भाववाचक, और क्रियाबोधक, और एक विशेषण बोधक। जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर इसी प्रकार कृत प्रत्यय से जो नया शब्द बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से आएंगे? इसमें भी कर्तृवाचक आएगा, भाववाचक आएगा, और संबंध बोधक आएगा, गुण बोधक आएगा, विशेषण बोधक आएगा, और अपत्य या संतान बोधक आएगा, और पूर्णता बोधक या लघुता बोधक आएगा, और स्त्री बोधक। तो ये सारे किस्म पढ़ेंगे हम।
अब ये सारे प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? सवतय तदित प्रत्यय हो जाएगा। और तदित प्रत्यय के जुड़ने से नया शब्द बनता है, उसको क्या बोलते हैं? तदितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तदितांत शब्द। तो इसी प्रकार तो हमने ये पढ़ लिया था कर्तृवाचक। अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम? कर्मवाचक। कर्मवाचक के ज्यादा उदाहरण मिलते नहीं है, तो कर्मवाचक ये कंप्लीट हो गया आपका। और कर्मवाचक किसको कहेंगे? ऐसे प्रत्यय जिनसे कर्म का बोध होता है, उसके उससे बोलेंगे कर्मवाचक। कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं? क्रियांश के अंत में। और ये किसके अंत में जुड़ते हैं? संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकता है, अव्यय हो सकता है। अब लिखो आप करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय लिख लिया। अब बताओ करणवाचक कृत प्रत्यय किसे कहोगे? दो परिभाषाएं मैंने लिखा दी आपको, कर्ता की और कर्म की। तो कर्ण की क्या परिभाषा बनेगी बताओ? जोर से बोला करो। नहीं आता? अरे आई से कृत प्रत्यय जो क्रियांश के अंत में जुड़कर कर्ण का बोध कराते हो, उन्हें क्या बोलेंगे? कर्णवाचक कृत प्रत्यय बोलेंगे। तो लिखो, मैं लिखाता हूं उसकी परिभाषा पर ऊपर। देखो, आई से प्रत्यय जो क्रियांश ब्रैकेट में धातु के अंत में जुड़कर कर्ण का, कर्ण का मतलब होता है साधन या माध्यम, कर्ण का बोध करवाते हो उन्हें कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। देखो, आई से प्रत्यय जो क्रियांश या धातु के अंत में जुड़कर कर्ण का बोध करवाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया? उदाहरण लिखो। उदाहरण में देखो, उदाहरण उसी प्रकार लिखेंगे। एक तरफ तो लिखेंगे हम प्रत्यय का नाम, क्या लिखेंगे, और एक तरफ उसका उदाहरण लिख लेंगे कौन कौन से आएंगे। उदाहरणों को क्या बोलते हैं? इधर जो शब्द बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? कृदंत शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत शब्द। लिखो, अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अन, कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। जैसे बैलन, झाड़न, नयन, वदन, वदन, ढक्कन। ढकना क्रिया होती है, और उसमें अगर अन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ढक्कन, चरण, भूषण, वाहन। इन सब में अन प्रत्यय है। लिख लिया? लिखो, त्रय प्रत्यय से बनने वाले सब। त्रय किससे? त्रय प्रत्यय से बनने वाले शब्द त्रय। लिखो, शास्त्र, नेत्र, पात्र, अस्त्र, शस्त्र। इन सब में देखो लास्ट में क्या आ रहा है? त्रय आ रहा है ना सब में। लिखो, उ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। उ प्रत्यय से बनने वाले शब्द।
झाड़ू, देखो ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द, किससे? ई। और ये में लिखो फांसी, फांसना क्रिया होती है, उसमें अगर ई जोड़ा तो क्या बनता है? फांसी। लिखो ना प्रत्यय से बनने वाले शब्द ना, जैसे कसना, बेलना, लिखो नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द नी, कतरनी, लेखनी, छननी, छननी, कुरेदनी, लिखो आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द आ, झूला, झूला में कौन सा प्रत्यय है? आ। झारा, झारा होता है ना, राम झारा नाम सुनाओ तो, झारा। ठेला, ठेला ठेला। पोंछा, कर्तृवाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, करणवाचक हो गया, कौन सा बचा? भाववाचक। लिखो भाववाचक कृत प्रत्यय, कौन सा पढ़ेंगे? भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय लिख लिया? लिखो भाववाचक कृत प्रत्यय किसे कहेंगे बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। भाव का बोध कराते हो, भाव का बोध किसे कहते हैं? भाव किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा में पढ़ा होगा ना आपने, किसे कहते हैं भाववाचक? मामला खराब है भाई, जो पढ़ाया उसका भी रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग। चलो कोई नहीं, लिखो विद्यार्थियों, ऐसे प्रत्यय जो क्रियांश ब्रैकेट में धातु के अंत में जुड़कर किसी भाव का बोध करवाते हो, ऐसे प्रत्यय जो क्रियांश या धातु के अंत में जुड़कर किसी भाव का बोध करवाते हो, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया? अब वही इसके उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण कैसे लिखेंगे? एक तरफ तो प्रत्यय का नाम और एक तरफ उसके उदाहरण आ जाएंगे सारे। देखो उदाहरण, एक तरफ प्रत्यय का नाम लिखो, एक तरफ कृदंत शब्द लिखो। प्रत्यय का नाम, और एक तरफ कृदंत शब्द लिख लीजिए। लिखो अप्रत्यय से बनने वाले शब्द अ,
अ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। देखो, खेल, पुकार, जीत, मार, चीख, आड़, मेल और भूल। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, खेलना क्रिया है। खेलना क्या है? क्रिया है। इसमें अ प्रत्यय जोड़ना चाहते हो आप। कौन सा प्रत्यय? अ प्रत्यय। तो कैसे जोड़ोगे? देखिए सुनो, सबसे पहले तो इसको क्रियांश बनाओ। क्या बनेगा? खेल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और खेल को क्या कर दो? स्वर रहित कर दो। तो फिर अब इसमें प्रत्यय जोड़ो, तो खे तो वैसा का वैसा ही है, और ल अलंत वाला, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? अ जुड़ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? खेल। तो खेल में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। लिखो, आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आव कौन सा प्रत्यय? आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द। बदलाव, चढ़ाव, बहाव, बचाव, घुमाव, छिड़काव, टिकाव, रुकाव, चुनाव। देख लिया? लिखो, आवट प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आवट, कसावट। आपसे पूछा है कसावट में कौन सा प्रत्यय है? देखो, आपने लिखा होगा कसावट, कसावट ऐसे लिखा है। अब देखो, इसका अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं पूरा, तो कसना क्रिया होता है, और कसना में क्या जोड़ा आपने? आवट जोड़ा है। तो सबसे पहले तो इसको स्वर रहित करो, मतलब ना हटाओ क्रियांश बनाने के लिए, कस बचेगा, और इसको अलंत वाला कर दो, और इसमें फिर आवट जोड़ो। तो क अलंत वाला में आ जोड़ा, तो सा, पीछे क्या बचा? वट। शब्द क्या बन गया? कसावट। बना कि नहीं बना? क्या लिखा लास्ट आपने? मिलावट, दिखावट, बनावट, थकावट लिख लिया है? थकावट, बुनावट, रुकावट, गिरावट, लिखावट। लिख लिया? लिखो, अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अन भाववाचक में कौन सा? अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अन, अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। लिखो, अकड़न, फिसलन, घुटन, चलन, धड़कन, तड़पन, तड़पन, उलझन। देखो, तड़पना क्या है? क्रिया, और इसमें अन प्रत्यय जोड़ोगे तो आपने शब्द बनाया तड़पन। क्या बनाया? तड़पन। अब देखो कैसे बना, ना हटा दो सबसे पहले, क्या बचा? तड़प। और तड़प को भी क्या कर दो? स्वर रहित कर दो, और क्या जोड़ोगे? अन। तो देखो, त ड़ प पूरा हो जाएगा, नहीं, शब्द बन जाएगा तड़पन। देख लिया? लिखो, अंत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अंत, कौन सा प्रत्यय? अंत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। लिखो, जैसे गणना क्रिया होता है, गणना, तो गणना क्रिया में अगर अंत जोड़ोगे तो गणंत। इसी प्रकार रटना क्रिया होता है, उसमें अंत जोड़ोगे तो रटंत। और इसी प्रकार भिड़ना क्रिया होता है, उसमें अंत जोड़ोगे तो भिड़ंत।
और कूटना एक क्रिया है। कूटना क्या है? क्रिया है। अगर अंत जोड़ोगे तो कुटंत। लिपटना क्रिया में अगर अंत जुड़ा तो लिप्टंत। लिख लिया? लिखो, आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द आ। जैसे मेरी बात सुनना, अपने पास क्रिया खटकना। कौन सी क्रिया है? खटकना। खटकना में आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ? देखो, ख ट क और आ बचा तो क्या बन जाएगा? खटका। खटकना क्रिया में आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? खटका। और घेरना क्रिया में आ जोड़ा तो घेरा, घेरा। फेरा, जोड़ा, गोला। देखो, एक क्रिया धड़कना। कौन सी? इसमें आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? है धड़का बनेगा। ध्यान रखना, क्या बनेगा? धड़का बनेगा। जोड़ा है, लिख लिया? रगड़ा, झगड़ा, छापा, तोड़ा, भटका, झटका। लिखो, आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द आई। जैसे पढ़ना क्रिया है, क्या है? पढ़ना क्रिया है। पढ़ना में आई जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पढ़ाई बनेगा या नहीं बनेगा? इसी प्रकार लड़ना क्रिया है, पहले इनको क्रियांश बना के फिर जोड़ना पड़ता है, तो क्या बनेगा? लड़ाई। तो लिखो, पढ़ाई, लड़ाई, चराई, हैं? हाँ, सुनाई, जुताई, पिसाई, धुलाई, खुदाई, उतराई, किराई, कमाई, सिलाई, दिखाई। लिख लिया? लिखो, आन प्रत्यय से बनने वाले शब्द आन। जैसे भुगतना क्रिया है, उसमें आन जोड़ा तो क्या बनेगा? भुगतान। तो लिखो, भुगतान, लगान, उड़ान, मिलान, थकान, उठान। उठना क्रिया में आन जोड़ोगे तो उठान। चढ़ना क्रिया में आन जोड़ोगे तो चढ़ान। लिख लिया? लिखो, आप प्रत्यय से बनने वाले शब्द आप। आप, मिलाप, विलाप। आओ प्रत्यय लिखा दिया था कि मैंने? आओ। आओ वाले कौन कौन से उदाहरण लिखे आपने? खिंचाव लिखा है था कि मैं खिंचाऊ? लिखो, वहां ही लिख लो, एक दो उदाहरण लिख लो। खिंचाऊं, जमाऊं,
देखो फिर बता रहा हूँ, उदाहरण लिखने में कंजूसाई मत करना। आप सोचो सर तो बहुत सारे उदाहरण लिखा रहे हैं, थोड़े दो चार छोड़ देते हैं। जितने छोड़ने मैंने खुद ने छोड़ दिए, आपको नहीं छोड़ने है ना। लिखो, आवा प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आवा, आउत का तो हो गया था, आवा बोल रहा हूं, आवा। आव का एक ही लिखा है, आपका एक ही लिखा है, कौन सा लिखा है? विलाप भी तो लिखा है। मिलाप और विलाप बहुत है, दो बहुत है, दो गुण करेंगे जो तो बहुत है, उससे एक आइडिया बैठ जाता है। आवा, पछतावा, बुलावा। एक बुलावा भी होता है, बोलना क्रिया में अगर आवा जोड़ोगे तो क्या होगा? बुलावा। छलावा, दिखावा, चढ़ावा, बिना में अगर आस जोड़ोगे तो प्यास। आस प्रत्यय से बनने वाले शब्द। प्यास लिख लो, एक ही उदाहरण है इसका, लिख लिया। लिखो, ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ई, हंसना क्या है? क्रिया। हंसना में ई जोड़ा तो हंसी तो, अच्छा, हंसी। भभकना क्रिया में ई जोड़ा तो भभकी, झपकी। और मरना क्रिया में ई जोड़ा तो मरी। और धमकना क्रिया में ई जोड़ा तो धमकी। और बोलना क्रिया में ई जोड़ा तो बोली। और कहना क्रिया में ई जोड़ा तो कही। लिखो, औती प्रत्यय से बनने वाले शब्द। औती, लिखो, बपोती, फिरौती, फिरौती लिख लिया। चुनौती, कटौती। और समझना क्रिया में ओता जोड़ा तो ये तो ओती थी, अब औता। औता प्रत्यय, औता भी होता है। लिखो, समझौता। लिखो, ती प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ती, सुहाती। चढ़ना क्रिया में अगर ती जोड़ोगे तो चढ़ती। पढ़ना क्रिया में ती जोड़ोगे तो पढ़ती। और भरना क्रिया में ती जोड़ोगे तो भरती। चुकती, गिनती, बढ़ती और घटती। लिख लिया। लिखो, तय या अत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तय या अत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। लिखो, खपत, खपत। खपत में वैसे तो अत प्रत्यय होता है, अत ना मिले तो तय कर देना। लिखो, पड़त, और रंगत, चाहत। लिख लिया। लिखो, अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अक, अक। लिखो, बैठक, कशक। लिखो, आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आ,
लिखा है था आ, क्या कौन कौन से लिखे वहां? और लिख लो वहां पे, और लिख लो, कथा, चिंता, शिक्षा, पूजा, व्यथा, क्रीड़ा, इन सब में भी आ पढ़ते हैं। लिख लिया? कौन कौन से हो गए बताओ? कर्तृवाचक हो गया, कर्मवाचक हो गया, करणवाचक हो गया, भाववाचक हो गया। लिखो क्रियाबोधक, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय लिखो। किसे बोलेंगे बताओ? ऐसे कृत प्रत्यय जो क्रिया विशेषण का बोध कराते हो। किसका? क्रिया विशेषण एक अव्यय होता है, उसका बोध कराते हो, तो उसे हम क्रियाबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। लिखो ऐसे प्रत्यय जो क्रिया विशेषण, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया विशेषण ब्रैकेट में अविकारी शब्द यानी अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रियापदों का या विशेष प्रकार के क्रियापद बनाते हो, विशेष प्रकार के क्रियापद बनाते हो, उन्हें क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहते हैं। पहचान लिखो, इनके अंत में क्या आएगा? पहचान लिखो। ता क्या आएगा? ता, कौमा, ता हुआ, कौमा, ते हुए, क्या आएगा? ते हुए, कौमा, तेते, क्या आएगा? तेते, कौमा, ते ही। ये इनकी पहचान है। लिख लिया? उदाहरण लिखो। चलता हुआ, उदाहरण लिखो डायरेक्ट, ऐसे प्रत्यय से नहीं बनेंगे, डायरेक्ट उदाहरण लिखो आप। चलता हुआ, आपसे पूछा जाए प्रत्यय लास्ट में जुड़ते कि नहीं जुड़ते, तो इसमें प्रत्यय कौन सा बताओ? हैं? ये प्रत्यय, इसमें शब्द लिखो ता हुआ, और इसमें प्रत्यय को अलग कर लो, ता हुआ, रेखांकित कर लेना ता हुआ को। लिखो दौड़ता हुआ, देखो दौड़ना क्रिया में ता हुआ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? ता हुआ। देखो खाना क्रिया होती है, खाना क्रिया में ते हुए जोड़ा तो खाते हुए, तो शब्द लिखो खाते हुए। लिखते हुए, मरते मरते। अब बताओ यहां प्रत्यय कौन सा है? तेते। जागते हुए, भागते हुए, सोते हुए, तो प्रत्यय क्या है यहां पर? ते हुए। लिखो खाते ही, देखो खाना क्रिया है, कौन सा है? इसमें क्या जोड़ा है? ते ही।
तो क्या बन गया? खाते ही। मैंने पहचान बताया होगा ना, ते ही, तो ते ही पढ़ते हैं। लिखो, उठते ही, दौड़ते ही, गिरते ही, लिख लिया। अगला कौन सा बचा है? विशेषण बोधक कृत प्रत्यय। विशेषण बोधक कृत प्रत्यय। लिखो, ऐसे प्रत्यय जो धातु, ऐसे प्रत्यय जो धातु पब्लिक क्रियांश के अंत में जुड़कर विशेषण का बोध कराते हो। इसका विशेषण का बोध करवाते हो तो उसे विशेषण बोधक कृत प्रत्यय कहते हैं। विशेषण बोधक कृत प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया? विशेषण बोधक कृत प्रत्यय कहते हैं। वही उदाहरण, एक तरफ प्रत्यय का नाम और एक तरफ उदाहरण। उदाहरण लिखो। एक तरफ तो लिखेंगे प्रत्यय और एक तरफ कौन से शब्द बनेंगे बताओ? कृदंत शब्द बोलेंगे इनको, कृदंत शब्द बोलेंगे। लिखो, अनीय प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अनीय सराहना क्रिया होती है। क्या होती है? सराहना में अगर अनीय प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा बताओ? सराहनीय। क्या बनेगा? सराहनीय। बनाओ। दर्शनीय, माननीय, सॉरी, सोचनीय, करणीय, पठनीय, स्मरणीय, स्मरणीय, विचारणीय, आदरणीय, लिख लिया? देखो, तव्य प्रत्यय से बनने वाले सब। तव्य, तव्य। ध्या में अगर तव्य जोड़ा तो ध्या तव्य, और क्री धातु में तव्य जोड़ा तो क्री धातु में तव्य जोड़ा तो, क्योंकि क्रियांश को धातु भी कहते हैं। क्री धातु में तव्य जोड़ा तो कर्तव्य, और ज्या धातु में तव्य जोड़ा तो जातव्य, और क्री धातु में ती जोड़ा तो लिखो, ती प्रत्यय से बनने वाले सब। ती कौन सा प्रत्यय? ती। क्री धातु में ती जोड़ो, क्री धातु है, इसमें ती जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? कृति। और प्री में ती जोड़ोगे तो प्रीति, और शक में ती जोड़ोगे तो शक्ति, और स्मृ में ती जोड़ोगे तो स्मृति, और स्था धातु में ती जोड़ोगे तो स्थिति,
मति, क्षति, गति। लिखो, मान प्रत्यय से बनने वाले शब्द, मान, यजमान, विराजमान, इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, इत, लिखित, लिखना क्रिया में इत जोड़ोगे तो क्या बनेगा? लिखित। चिंता क्रिया में जोड़ोगे तो चिंतित। वहां प्रत्यय से बनने वाले शब्द, वहां, कटवा, पीटना क्रिया होती है, उसमें वाह जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पिटवा। पिटवा लोया होता है ना एक, तो लोया की विशेषता बता रहा कि नहीं बता रहा? पिटवा। ढलुआ, पिटवा, ढलुआ, कटवा, ये सब आ जाएंगे इसमें, है ना। तो इसी के साथ आपका ये जो कृत प्रत्यय चल रहे हैं, कृत प्रत्यय के जितने भी उपभेद है, ये सारे क्या हो गए आपके? कंप्लीट हो गए। अब कौन सा बच रहा है बताओ? तद्धित प्रत्यय बच रहा है, और तद्धित प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।